आज के लेसन में हम डेली मोशन के साथ सोशल लिंक ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और सोशल लिंक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फेसबुक आपको यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना है आपने, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जी virtualacademy.pk और यहाँ से जो है तो फेसबुक का लिंक, लिंक्डइन का, ट्विटर का, गूगल प्लस और यूट्यूब सारे आप यहाँ सर्च करें। जैसे कि मैं फेसबुक का ये लिंक है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको आप यहाँ से ऐड कर लें। कंट्रोल भी पेस्ट कर लिया मैंने। www, इसी तरह जो है तो फेसबुक के बाद है मेरे पास यहाँ पे ट्विटर का है। अब ट्विटर का यहाँ से लिंक्डइन से आप यहाँ कॉपी कर लें। ट्विटर का बिल्कुल मेरा यही है, twitter.com। यूट्यूब का आप ऐड कर लें, गूगल प्लस का ऐड कर लें। गूगल प्लस का मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके आप गूगल प्लस का ऐड कर लें। इंस्टाग्राम का ऐड कर लें आप यहाँ से, और भी जितने भी आप यहाँ से ऐड कर लें। तो गूगल प्लस का मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं आया, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल भी पेस्ट कर लें। और इंस्टाग्राम में आप पास यहाँ पे और भी आपकी व्यू वेबसाइट है, उसको आप यहाँ पे लिंक कर लें। करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। देखें तो आप पास यहाँ पे सारे के सारे लिंक आ गए, देख सकते हैं। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उसी लिंक में चले जाएंगे, और उसको यहाँ से सेव पे क्लिक करें तो देखिए आप पास यहाँ पे लिंक भी आ चुके हैं। तो अब इस तरह आप सोशल लिंक किस तरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाते हैं सेटिंग में, और यहाँ से आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में ओवरव्यू में आप पास देखिए तो यहाँ पे पार्टनर, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बता रहे हैं व्यू पेमेंट। पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट देख सकते हैं अपनी, आपका बैलेंस कितना है और लास्ट पेमेंट कितनी थी आपकी। उसके अलावा अकाउंट पे जाते हैं और अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट है, और अकाउंट में अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग में क्या है कि आपने अपना ईमेल यहाँ पे ऐड करना है। लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश है। आपने बर्थडे यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी 20, और 90, और यहाँ पे मंथ दे दे। ओके, पाकिस्तान कंट्री है मेरी। पासवर्ड चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे इसको सेव कर लें। सेव कर लें यहाँ से इसको। और इसके अलावा फिर आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो कनेक्ट टू फेसबुक, इस पर क्लिक करके आप अपने इसको फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल प्लस तक करना चाहे तो गूगल प्लस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट टू फेसबुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी फेसबुक आ जाएगी। लॉग इन करना है, करने के बाद आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उस वक्त यूर साइट है, आप अपनी वेबसाइट के साथ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऐड अ साइट पे क्लिक करें। अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पे दें, जैसे कि virtualacademy.pk मेरा डोमेन नेम है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाऊँगा। और इसी तरह आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट, आप अपनी यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं। करंट बैलेंस कितना है और लास्ट पेमेंट कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे बैंकिंग इन्फो है, क्लिक करें। बैंकिंग इन्फो में क्या है कि आप देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी प्रोसीड आपकी एप्लीकेशन क्यों। जब आपके पास थोड़ी सी अर्निंग आएगी तो आप यहाँ पे बैंकिंग इन्फो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगी तो आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। इसी तरह आप यहाँ से प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी वीडियो को तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रमोट कर सकते हैं। आप अपनी कंपेन चला सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है यहाँ पे। और
आपकी एप्लीकेशन जो ऐप्स होते हैं उनकी की है, उसके लिए आप क्रिएट न्यू ऐप की आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का नेम क्या है वो देना है, एप्लीकेशन की अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, वेबसाइट्स कौन सी है वो आपने देनी है, और पर्पस की एप्लीकेशन का ये आपने ऐड करना है, यूआरएल ऐड करना है, और एप्लीकेशन का आइकन यहाँ से आपने लेना है, और ये टेक्स्ट लेना है, और की आप यहाँ से एप्लीकेशन के की आप यहाँ पे बना लेंगे। कनेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आपने जो है तो डेली मोशन में आप एडवांस कोई कनेक्शन आप ऐड करने चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वीडियो असल में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये जो है तो और करेक्ट नहीं हो रहा। और एनालिटिक्स में जाएं तो एनालिटिक्स में आपको कंप्लीट डिटेल से बताता है। एनालिटिक्स में क्या है कि एक्सटर्नल एनालिटिक्स में क्या है कि आपने यहाँ पे अपना डोमेन नेम वगैरह देना है, वेबसाइट की आईडी देनी है, सब डोमेन देना है, और सेकंड लेवल डोमेन देना है, और सेव करेंगे तो आपको कंप्लीट बता देगा कि आपकी वेबसाइट जिसमें आपने ये वीडियो डाली हुई है तो उस वेबसाइट में कितनी अर्निंग आ रही है। बेसिकली ये वेबसाइट्स के ऊपर है कि अक्सर वीडियो लोग वेबसाइट डालते हैं। मैंने शुरू में अपनी जो वीडियो जितनी भी ये मैंने डेली मोशन में अपलोड करके मैंने वेबसाइट में डाली थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है डेली मोशन की ब्राउजिंग, तो इस वजह से मैंने वहाँ से हटा दी थी वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो ये एनालिटिक्स वगैरह आ गई और बिंग इन्फो वगैरह आ गई। तो इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिन लोगों ने यूट्यूब में काम किया, बेसिकली यूट्यूब में मैंने कंप्लीट डिटेल्स हर चीज़ समझाई है, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये एक छोटा सा आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें नॉर्मल सी चीज़ें सारी की सारी जो लोग फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, वो ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए था जिन्हें बिल्कुल जो है तो इनिशियली कुछ पता नहीं था कि डेली मोशन क्या है और कैसे उस पर अकाउंट बनता है, या फिर उस पर अर्निंग होती है कि नहीं। तो ज़रूर अर्निंग होती है। आपको एक टिप्स देता हूँ कि आप तकरीबन 6-7 चैनल बना लें डेली मोशन के, आप अलग से ईमेल बना लें। ईमेल बनाने के बाद आप उनमें उन्हीं ईमेल चैनल से आप उन्हीं ईमेल से आप मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल बना लें। और क्योंकि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होती, और बल्कि बहुत कम होती है, यूट्यूब की तरह इसमें प्राइवेसी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसी तरह कॉपीराइट इशू इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब वाली वीडियो को डाउनलोड करके आप डेली मोशन में अपलोड कर लें। डेली मोशन में जो व्यूज़ देखेंगे आपकी वीडियो को मिलेंगे, और जो व्यूअर्स देखेंगे वीडियो को, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो आप खुद सोच लें, अगर आपके पास 5 चैनल है और आप हर रोज़ आप एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो 5 वीडियो अपलोड होंगी, और ये 1 महीने के बाद कितनी बनेगी, और 1 महीने बाद आपकी वीडियो को कितने ज़्यादा लिंक मिल सकते हैं, कितने ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, और कितनी अच्छी अर्निंग हो सकती है आपकी, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। शुरू में जब मैंने वेबसाइट में डेली मोशन में वीडियो अपलोड करके वेबसाइट पे लगाई थी, मुझे अच्छी खासी अर्निंग हुई थी डेली मोशन से। लेकिन नुकसान ये था कि इसमें ये था कि जो स्टूडेंट्स आते थे तो वो बस उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स होती थी कि वीडियो रुक रही है, स्टॉप हो रही है, वीडियो सही चल नहीं रही, ये मसला है वो मसला है। तो फिर इस वजह से मैंने वीमियो में लगाया, और वीमियो की तो मैं पेमेंट करता हूँ पर ईयर, उसकी पेमेंट अलग से मुझे खुद करनी पड़ती है जेब से। उसमें से अर्निंग कुछ भी मुझे नहीं आती, लेकिन मैं बेसिकली उसमें मैंने प्राइवेसी रखी हुई काफ़ी सारी, तो इस वजह से मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ती है जेब से। तो ये वीडियो की काफ़ी सारी साइट्स है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो डेली मोशन भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखी जाती है, तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो कि हमारा फाइनल लेसन होगा डेली मोशन से रिलेटेड, उस पर हम कुछ और सेटिंग्स के ऊपर इसकी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।